सेशन नंबर 8, इंटरनेट सिक्योरिटी। इस पूरी वीडियो में हम इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में बात करने वाले हैं। हम इंटरनेट सिक्योरिटी कैसे अचीव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज कि हमको इंटरनेट सिक्योरिटी की नीड क्या है। हमने प्रीवियस वीडियोस में सारी चीज़ें पढ़ी थी कि हम ब्लॉग्स अपलोड करते हैं इंटरनेट की मदद से। इंटरनेट होता है तो हम ब्लॉग्स अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कैसे करते हैं हम। जब हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है तो उस केस में हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं। टिकट बुकिंग होती है होटल की, ट्रेन की, फ्लाइट्स की, वॉट एवर टिकट्स यू वांट टू बुक, हम ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू बुक करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं। लेकिन उसमें सबसे बेसिक डिसएडवांटेज, हमने सबसे मेन पहली डिसएडवांटेज ये पड़ी थी कि इंटरनेट सिक्योरिटी वहाँ पे लैग कर जाती है कई बार, जिसकी वजह से हमारा डेटा सिक्योरिटी जो होती है वो हार्म हो जाती है, क्योंकि पासवर्ड्स वगैरह हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं, वो सारी लीक हो जाती हैं ड्यू टू डैट इंटरनेट सिक्योरिटी का ड्रॉबैक। तो वो सारी चीज़ें हम कवर कैसे करेंगे राइट नाउ, हम वो सारी चीज़ें इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसमें सबसे पहली हेडिंग से, प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू इम्प्रूव इंटरनेट सिक्योरिटी। मतलब हम क्या प्रिकॉशंस लेंगे कि हमारी इंटरनेट सिक्योरिटी जो हो वो इम्प्रूव हो सके। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि पासवर्ड सेफ। मतलब जो हम पासवर्ड्स यूज़ करते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग आईडीज़ के लिए, वो सारे पासवर्ड्स जो हैं वो हमारे सेफ होने चाहिए। हमारे पासवर्ड्स को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, सेफ रखना चाहिए, और साथ में हमें पासवर्ड्स कुछ ऐसे बनाने चाहिए कि हर कोई आसानी से गैस नहीं कर पाए। तो इसके मेन फीचर्स पढ़ लेते हैं पासवर्ड्स के ऊपर। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस तरह से होगा, आपने कई वेबसाइट्स विजिट करी होंगी जहाँ पे वो पासवर्ड क्रिएशन के लिए जो ऑप्शन आता है तो वहाँ पे वो लिखा हुआ दिखाता है कि अपर केस, लोअर केस और नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सबके कॉम्बिनेशन से पासवर्ड बनाएं एंड मिनिमम लेंथ शुड बी 8 कैरेक्टर्स। तो वही सारी चीज़ें हमें हमारे पासवर्ड में यूज़ करनी चाहिए सेम, कि पासवर्ड जो होना चाहिए वो लोअर और अपर केस के कॉम्बिनेशन से होना चाहिए, प्लस उसमें नंबर्स होने चाहिए, प्लस उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, और मिनिमम लेंथ अकॉर्डिंग टू मी 12 to 14 कैरेक्टर्स तो होना ही चाहिए ताकि कोई आसानी से गैस ना कर सके। और उसके बाद हमको कॉम्बिनेशन ऐसा रखना चाहिए कि वो जज ना कर सके कोई भी। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, डू नॉट यूज इजी टू गैस पासवर्ड। मतलब कोई भी जो है पासवर्ड को इजीली गैस ना कर पाए ऐसा पासवर्ड हमको क्रिएट करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमारा पासवर्ड ऐसा रहेगा, यूनिक रहेगा, कोई गैस नहीं कर पाएगा, तो हमारा आईडी को कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा, और हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन, हमारी पर्सनल डेटा जो है कोई भी फेच नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, राइट डाउन योर पासवर्ड एंड स्टोर इट इन अ सेफ प्लेस। पासवर्ड लिखना जरूरी है। लिखना जरूरी क्यों है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारी आईडीज बहुत सारी रहती हैं और पासवर्ड्स हमने बोला कि अलग अलग रखने चाहिए। तो उसके लिए जो है कि पासवर्ड हमारा सेफली रहे, हमें याद रहे, सेफ रहे, उसके लिए हमको उसको एक सेफ जगह पे नोट डाउन करना चाहिए। लेकिन नोट डाउन कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमने कहीं भी नोट डाउन कर लिया और उसको ऐसे ही रख लिया, नहीं। उसको हमें एक प्रॉपर सिक्योर प्लेस पे रखना चाहिए, लिखकर लॉक लगा के, हमारे पास की रहनी चाहिए उसकी और किसी के पास नहीं हो, प्रॉपर सेफ्टी के साथ रखें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि पासवर्ड किसी और के हाथ लगे तो दैट विल बी डेंजरस। नेक्स्ट, ऑलवेज क्रिएट अ यूनिक पासवर्ड फॉर ईच अकाउंट। आपके अलग अलग अकाउंट्स है, सपोज ये एफबी अकाउंट है, ईमेल अकाउंट्स हैं, जो भी अकाउंट्स हैं वॉट एवर, आप सभी अकाउंट्स का पासवर्ड जो हो वो यूनिक रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। सेम पासवर्ड ना रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई मिस्टेक से कभी ऐसा हो कि जो अकाउंट है वो अकाउंट आपका पासवर्ड किसी और को मिल गया हो, तो उससे क्या होगा, वो ईमेल आईडी जैसे उसने ओपन कर ली, लेकिन वही पासवर्ड अगर आपने दूसरी मेल आईडी के लिए भी रखा है तो वो उस मेल आईडी को भी फटाक से ओपन कर लेगा। लेकिन अगर आपने पासवर्ड डिफरेंट रखा है तो वो उसको ओपन नहीं कर पाएगा। तो वही सारी चीज़ें हैं कि हमें ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए कि कोई हमारे डेटा को एक्सेस कर सके, और उसके लिए हमें पासवर्ड्स अलग अलग यूज़ करने चाहिए। उसके बाद, डू नॉट स्टोर योर पासवर्ड इन योर ब्राउजर अनलेस यू आर द ओनली वन यूजिंग दैट कंप्यूटर। अगर आप ही अकेले हैं उस कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए तो आप उस पासवर्ड को स्टोर करो ब्राउजर में। अदरवाइज मेरी प्रेफरेंस तो ये रहती है कि आप कोई भी पासवर्ड को आप अपने ब्राउजर में स्टोर ना करें। आपने ब्राउजर में स्टोर किया, किसी और ने उस ब्राउजर को एक्सेस किया तो वो पासवर्ड उसके हाथ लग जाएगा, दैट विल बी डेंजरस। तो उस वो चीज़ अवॉइड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, पासवर्ड को स्टोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, यूज पासवर्ड मैनेजर सॉफ्टवेयर। कई सॉफ्टवेयर आते हैं आजकल, कई फ्री सॉफ्टवेयर भी हैं, की पास, लास्ट पास और ये सारी चीज़ें करके अलग अलग पासवर्ड
के लिए सॉफ्टवेयर हैं जो आपके पासवर्ड्स को प्रोटेक्टेड रखते हैं, सेफ रखते हैं। कई पेड सर्विसेज भी होती हैं जो मेन फीचर्स और बढ़ा देते हैं। पेड सर्विसेज वाले सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो डैशलेन है, रोबोफॉर्म है, ये सारे पेड सर्विसेज वाले सॉफ्टवेयर्स हैं। तो आप अगर पेड सर्विस यूज़ करना चाहते हो तो पेड सर्विस यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे सर्विसेज भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं हम प्रिकॉशंस के लिए, इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके रखें, उससे क्या होगा, कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर में नहीं आ पाएगा एंड योर सिस्टम विल बी वायरस प्रोटेक्टेड। क्योंकि वायरस ऐसे होते हैं जो आपको इंटरनेट के थ्रू आते हैं और आपके सिस्टम में डेटा जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, करप्ट हो जाता है। तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है रेगुलर अपडेट ऑफ एंटीवायरस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं, कोई नया वायरस आया है, तो उसको बचाने के लिए फिर सॉफ्टवेयर कंपनीज जो होती हैं वो नए अपडेट्स लेकर आती हैं अपने सॉफ्टवेयर में, और उस अपडेट को इंस्टॉल करने के लिए आपको अपना सॉफ्टवेयर एंटीवायरस अपडेट करना पड़ेगा। तो वो अपडेट रेगुलर बेसिस पे करते रहें ताकि जो नए फीचर्स कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर में डाले हैं वो आपको मिलते रहें और आपकी प्रोटेक्शन बेटर रहे। नेक्स्ट आता है यूज अ फायरवॉल। एक फायरवॉल यूज करें आप। फायरवॉल से क्या होता है, एक जनरली हम पढ़ लेते हैं फायरवॉल होता क्या है। फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर दैट कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू योर कंप्यूटर बाय ब्लॉकिंग दैट कम्युनिकेशन। तो मतलब जो कम्युनिकेशन है वो आपका ब्लॉक हो जाता है फायरवॉल के थ्रू, क्योंकि फायरवॉल जो है वो एक वॉल की तरह इसलिए नाम दिया है वॉल, क्योंकि वो वॉल की तरह ट्रीट करता है कि कोई एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल सोर्स से कोई आके हमारे कंप्यूटर से कम्युनिकेट ना कर सके, जिससे वो हमारा डेटा ना ले जा सके। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो फायरवॉल से प्रोटेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट आता है डू नॉट ओपन अटैचमेंट फ्रॉम अननोन सोर्सेज। अननोन सोर्सेज हैं, अननोन वेबसाइट्स हैं, उसको विजिट ना करें, और उसको विजिट अगर आप कर भी लेते हो गलती से तो अननेसरी क्लिक्स पे लिंक ना करें, अननेसरी डाउनलोड बटन्स पे क्लिक ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें लगता है, हमें दिखती है फाइल कि हमने फाइल डाउनलोड करी है, लेकिन उस फाइल के साथ बहुत सारे वायरसेस भी इंस्टॉल हो जाते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो अननोन वेबसाइट्स हैं वहाँ से कुछ भी अटैचमेंट डाउनलोड ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। जब तक वो साइट आपको मालूम है कि जेन्युइन है, सही है, तो जब तक आप वहां से कुछ डाउनलोड ना करें। नेक्स्ट, स्कैन ऑल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस बिफोर यूज। मतलब आप जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस यूज करते हैं उनको आप सबसे पहले स्कैन करें कि उसमें वायरस तो नहीं है। तो जब आप एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं तो एंटीवायरस में ऑप्शन आता है ऑटोमेटिकली स्कैन एक्सटर्नल ड्राइव्स। तो जब भी आप कोई एक्सटर्नल ड्राइव इंसर्ट करोगे तो वो फटाफट से एंटीवायरस जो होगा सबसे पहले उसको स्कैन करेगा, देन आप उसको ओपन करें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने वो पेन ड्राइव को कहीं और यूज़ किया है और जहाँ पे यूज़ किया था वहाँ वायरस थे, तो वो वायरस जो होंगे वो पेन ड्राइव में आ गए एंड देन यू इंसर्टेड इट इन योर पीसी, तो वो वायरस आपके पीसी में आ गया। तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए हमें इन सारे स्टोरेज ड्राइव्स को स्कैन करते रहना चाहिए, और जब भी आप इंसर्ट करें जब स्कैन करना चाहिए। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ यूजर्स ऑन द कंप्यूटर। जितना पॉसिबल हो, आपके घर वाले हैं तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पेरेंट्स हैं या कजन्स हैं या ब्रदर सिस्टर कोई है तो वो सब अगर यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई अगर एक्सटर्नल पर्सन आता है कोई बाहर से और वो यूज़ करता है, दैट विल बी डेंजरस फॉर योर कंप्यूटर। सो लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स रखें अपने कंप्यूटर के लिए, ज़्यादा यूजर्स ना रखें जिससे वो डाटा किसी और के हाथ ना लगे। नेक्स्ट, अपडेट ऑल सॉफ्टवेयर्स रेगुलरली। जैसा एंटीवायरस के केस में हमने पढ़ा कि एंटीवायरस को अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि कंपनीज जो होती हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट वायरसेस के अकॉर्डिंगली वो अपडेट करती हैं। तो उसी तरह से दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो कंपनी सिक्योरिटी पर्पस के बेसिस पे इम्प्रूव करती हैं, उनमें सिक्योरिटीज बढ़ाती हैं। तो हमको वो सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो अपडेट करते रहना चाहिए, दैट आर बेनिफिशियल फॉर अस। नेक्स्ट आता है डू नॉट यूज पायरेटेड सॉफ्टवेयर। कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता यह है कि वो हमको फाइनेंशियली अट्रैक्टिव लगते हैं। क्योंकि पायरेटेड सॉफ्टवेयर है तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, कई तो फ्री में मिल जाते हैं और कई की होती है तो बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम वही लाइसेंस्ड वर्जन खरीदने जाते हैं तो वो हमको कॉस्टली लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं, मोस्टली प्रेफर करते हैं कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करें। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पायरेटेड सॉफ्टवेयर हमको फाइनेंशियली अट्रैक्टिव तो लगते हैं लेकिन साथ में उसमें वायरसेस भी आ जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें लाइसेंस वर्जन खरीदने चाहिए, क्योंकि वो एक जेन्युइन सोर्स से हमको मिलते हैं, लाइसेंस्ड हैं, कंपनी से मिल रहे हैं, ऑथोराइज्ड है। तो वो सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो हमको प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है
मेक अ स्टार्टअप डिस्क, एक स्टार्टअप डिस्क बनाएं, जिससे क्या होगा, आपका कंप्यूटर में अगर कोई करप्ट होता है, कुछ चीज़ करप्ट होती है, तो आप उस स्टार्टअप डिस्क के आपके कंप्यूटर को वापस से सेटअप कर सकें और प्रॉपरली वापस से आपका डेटा रीस्टोर कर सके। नेक्स्ट आता है बैकअप योर डेटा रेगुलरली। तो जैसा स्टार्टअप डिस्क के लिए बोला, आपको डेटा भी बैकअप करना चाहिए। तो डेटा बैकअप जो है हम इसी वीडियो में लास्ट में पढ़ेंगे कि हम डेटा बैकअप कैसे करते हैं, वो है चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट हम आते हैं नेवर लीव योर कंप्यूटर अनअटेंडेड। आपके कंप्यूटर को आप कभी भी अनअटेंडेड ना छोड़ें, मतलब ऐसा ना हो कि आपने ओपन छोड़ दिया है और आप यूज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार आपने इंटरनेट तो चलता ही है हमारे कंप्यूटर में, अगर हम चला रहे हैं तो इंटरनेट ऑन है और आपने सिस्टम ऑन छोड़ के चले गए, तो कई बार ऐसा होता है ऑटोमेटिकली वायरस फाइल्स जो होती हैं, ट्रोजन हॉर्स और वो मालवेयर, रैंसमवेयर जो भी है, वो सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होती हैं ऑटोमेटिकली और आपको मालूम भी नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उस सिस्टम को चला रहे हो, उस टाइम पे अगर कोई चीज़ डाउनलोड होती है तो विंडोज़ एक नोटिफिकेशन देता है कि ये चीज़ इंस्टॉल हो रही है, तो उस केस में आप उसको नो करके कैंसिल करके हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप उस सिस्टम को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर आपके कंप्यूटर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है, आपका डेटा चुराया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए नेवर लीव योर कंप्यूटर अनअटेंडेड। नेक्स्ट आता है सिक्योर ट्रांजेक्शन्स। अपनी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो सिक्योर करें। जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में भी, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, टिकट बुकिंग करते हैं, तो उन सब चीज़ों में जब हम ऑनलाइन पेमेंट करने जाते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब जब हम पेमेंट करते हैं तो ऊपर एड्रेस बार में एड्रेस जो है वहाँ पे HTTPS लिखा है कि नहीं। HTTP सिर्फ है तो उसकी जगह नहीं HTTPS होना चाहिए। तो HTTPS है, दैट मीन्स वो सिक्योर कनेक्शन। जो S होता है, S इम्प्लाइज फॉर सिक्योर कनेक्शन। सिर्फ अगर HTTP है दैट मीन्स वो एक सिक्योर कनेक्शन नहीं है, तो वहाँ पेमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर S साथ में लिखा है दैट मीन्स वो सिक्योर कनेक्शन है, हम वहाँ पे पेमेंट हमारा कर सकते हैं। तो ये चीज़ चेक करना जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर हमने ये चेक नहीं किया और पेमेंट कर लिया तो वो पेमेंट हमारा कहीं और गलत जा सकता है और मे बी पॉसिबल हमारा वो कार्ड डिटेल्स भी चली जाए, हमारा पूरा पेमेंट चला जाए, दैट कैन बी अ ह्यूज लॉस। तो उससे बचने के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, क्लियर डेटा स्टोर्ड इन ब्राउजर। ब्राउजर में जो डेटा स्टोर होता है हमारा, हम एक्सेस करते रहते हैं, सर्च हिस्ट्री है, डाउनलोड हिस्ट्री है, फॉर्म डेटा, कुकीज़, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर करते रहना चाहिए ऑन द रेगुलर बेसिस, क्योंकि कोई और अगर हमारे सिस्टम को यूज़ कर लेता है, उसके पास वो सारा डेटा चला जाता है, तो दैट विल बी डेंजरस। तो ये कैसे करेंगे हम, ये भी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, और ये तो हमने प्रिकॉशंस देख लिए। अब इन प्रिकॉशंस के अलावा हम आगे बढ़ के ये चीज़ चेक करते हैं कि विंडोज 7 हमको क्या फीचर्स प्रोवाइड कराता है कि हम हमारे कंप्यूटर को सिक्योर कर सकें। तो उन फीचर्स के लिए हमें कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए मैंने इस यूनिट 2 के सेशन 1 में एक्सप्लेन किए थे अलग अलग रास्ते कि आप कंट्रोल पैनल को कैसे ओपन कर सकते हो। अगर नहीं मालूम है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। हम यहाँ पे वापस स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल पैनल ओपन किया। कंट्रोल पैनल जब आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है एक्शन सेंटर करके। इस एक्शन सेंटर ऑप्शन पे आपको विजिट करना है, और एक्शन सेंटर पे विजिट करने के बाद जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एक नई विंडो ओपन होती है जहाँ पे अलग अलग कलर कोड से अलग अलग मैसेजेस डिस्प्ले होते हैं। जैसा कि रेड कलर से लिखा हुआ है विंडोज़ अपडेट। तो ये विंडोज़ अपडेट का जो ऑप्शन है ये रेड कलर से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये मोस्ट प्रायोरिटी वाला ऑप्शन है। सबसे पहले हमको विंडोज़ को अपडेट करना चाहिए, तो इसीलिए वो रेड कलर से लिखा हुआ है। सेकंड में येलो कलर से आपको मेंटेनेंस सेक्शन में सेटअप बैकअप लिखा है, क्योंकि वो इतना प्रायर नहीं है एज कम्पेयर टू विंडोज़ अपडेट। है इंपॉर्टेंट, इसलिए येलो से कलर किया हुआ है उसमें, और उसमें लिखा है आपको आपका डेटा बैकअप करना चाहिए। तो हम ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम जाएं सिक्योरिटी सेक्शन में विंडोज़ अपडेट पे, तो जब हम क्लिक करेंगे तो वो एक नई विंडो ओपन करके आपसे पूछेगा कि आप अपडेट कैसे करना चाहते हैं। जब आप अपडेट आएगी तो आपको बताया जाए तो आप अपडेट करोगे, या फिर लेट विंडोज इंस्टॉल अपडेट्स ऑटोमेटिकली। तो जो रिकमेंडेड वन होता है, बेसिक होता है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, विंडोज को ही कर देना चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली वहां से अपडेट कर दे। जब भी अपडेट आएगा वो वहां पे विंडोज उसको अपडेट कर देगी, और जब अपडेट हो जाएगा तो आपको मैसेज आ जाएगा योर विंडोज इज अपडेटेड। नेक्स्ट हम अगर आगे बढ़ें तो सिक्योरिटी ऑप्शन में सिर्फ अपडेट का ही ऑप्शन नहीं है। सिक्योरिटी में राइट हैंड साइड पे ड्रॉप डाउन बटन है। जब आप उस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करते हो तो आपको वेरियस ऑप्शंस दिख जाते हैं
कि जो एंटीवायरस है या फिर इंटरनेट सिक्योरिटी है या फिर और दूसरी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिख जाएंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी में एंटीवायरस की अगर ऑप्शन देखें तो एंटीवायरस वाले ऑप्शन में जब आप क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी जो एक्शन सेंटर की ही होगी। वो दिखाएगा आपको कि एंटीवायरस का प्रोटेक्शन ऑन है और विंडोज़ फायरवॉल ऑफ है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एंटीवायरस जो होता है वो सारा काम कर लेता है, आपकी फायरवॉल वगैरह भी प्रोटेक्ट कर लेता है, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो वहाँ पे क्लिक करके टर्न ऑन बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका इंटरनेट के लिए एंटीवायरस सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरीके से ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है इंटरनेट सिक्योरिटी। तो इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू काम करना होगा। तो हम इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर जब आप ओपन करते हो तो आपको राइट कॉर्नर में सेटिंग्स का बटन दिखेगा, उससे एक लिस्ट ओपन होती है। उस लिस्ट में वेरियस ऑप्शंस होते हैं। हमें इंटरनेट सिक्योरिटी वाला ऑप्शन चाहिए तो हम इंटरनेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब आप इंटरनेट ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो इंटरनेट ऑप्शन की एक नई विंडो ओपन होती है। उस विंडो में हम सिक्योरिटी वाले टैब पे जाएंगे। सिक्योरिटी टैब में आपको 4 जोन्स विजिबल होते हैं। वहां पे एक इंटरनेट जोन है, एक लोकल इंट्रानेट जोन है, एक ट्रस्टेड साइट्स है और एक रेस्ट्रिक्टेड साइट्स हैं। ये 4 जोन्स हैं। और जब आप एक जोन पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे डिफरेंट लेवल्स दिख जाएंगे। उन लेवल्स के बेसिस पे आप जो चाहो मैसेज पढ़ के अपने अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको जोन कौन सा जोन किस तरह से रखना है। तो चारों जोन पे आप अपनी सेटिंग्स अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो। और यही सेम सेटिंग्स जो हैं, सेम सेटिंग्स आपको दूसरे ब्राउज़र के लिए भी मिल जाएंगी, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे वो मोजिला फायरफॉक्स हो, जो भी है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रॉपरली विजिबल हो जाएंगी। नेक्स्ट सेटिंग अगर हम सिक्योरिटी सेक्शन में ही देखें तो वो आता है यूज़र अकाउंट कंट्रोल, दैट इज़ UAC। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पे अगर आप विजिट करते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है और अगर वो कोई चेंजेस करना चाहता है और अगर आपने ये यूज़र अकाउंट कंट्रोल एक्टिवेट कर रखा है, तो कोई भी चेंज वो करेगा वो पहले आपके पास मैसेज आएगा कि ये सॉफ्टवेयर ये चेंज करना चाहता है, क्या आप एग्री करते हो। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में अनवांटेडली कोई चेंजेस नहीं कर पाता है सेटिंग्स की वजह से। तो यहाँ पे आपको जब आप यूएसी पे जाते हैं, यूज़र अकाउंट कंट्रोल पे, तो वहाँ पे आपको दिखाता है अलाउज ऑलवेज नोटिफाई, नेवर नोटिफाई। तो अगर आपने ऑलवेज नोटिफाई पे क्लिक कर रखा है तो कोई भी सॉफ्टवेयर जब भी कोई चेंजेस करेगा तो वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर नेवर नोटिफाई किया है तो कभी आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा और वो सॉफ्टवेयर अगर कोई गलत काम भी कर रहा होगा तो बैकग्राउंड में वो हो जाएगा। तो बेस्ट सेटिंग जो होती है, मोस्ट सिक्योर सेटिंग जो होती है, वो होती है ऑलवेज नोटिफाई की। तो प्लीज़ चेक कि अगर ये आपके कंप्यूटर में है या नहीं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्शन सेंटर में हमने देख लिया, तो अब नेक्स्ट मेंटेनेंस सेक्शन देखते हैं। एक्शन सेंटर में ही मेंटेनेंस सेक्शन में हमने देखा था कि सेटअप बैकअप। तो मेंटेनेंस में मेनली बैकअप की ही सेटिंग्स आती हैं, कोई और सेटिंग्स नहीं आती हैं। तो बैकअप हम कैसे करते हैं वो चेक कर लेते हैं। जब आप सेटअप बैकअप पे क्लिक करोगे तो वो एक नई विंडो ओपन होती है सेटअप बैकअप की, और वहाँ पे वो लोकेशन पूछता है कि बैकअप का आप किस ड्राइव में स्टोर करना चाहते हो। C, D, E, F जो भी पार्टीशंस हैं आपके कंप्यूटर में वो दिखाएगा और उसके बेसिस पे वो आपसे पूछेगा कि आप स्टोर कहाँ पे करना चाहते हो। तो वो आपको डिसाइड करना है कहाँ स्टोर करते हैं हम। नेक्स्ट बेसिकली अगर यहाँ पे आपकी एक्सटर्नल ड्राइव होगी तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर में अगर कुछ करप्ट होता है तो वो कंप्यूटर की विंडोज़ वगैरह सब चली जाती हैं। लेकिन अगर वो एक्सटर्नल ड्राइव होगी तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा, एक्सटर्नल ड्राइव में आपका डेटा सिक्योरली पड़ा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी मेंटेनेंस टैब में हो जाती हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बैकअप वगैरह जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो वो आपको ऑप्शन बता देगा कि विंडोज़ बैकअप हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली। एक चीज़ और इसमें कि अगर आप बैकअप करते हैं तो बैकअप करते टाइम वो पूछता है कि आपको डेली बैकअप करना है, वीकली बैकअप करना है, मंथली बैकअप करना है। तो ये स्केड्यूलिंग ऑप्शन जो होता है ये भी आपको वो विंडोज़ प्रोवाइड कराता है। जैसा अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है ऑफिस में काम करता है, उसका डेटा जो है उसके कंप्यूटर में डेली अपडेट होता है, तो उसके लिए उसको डेली बैकअप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डेटा डेली है। लेकिन अगर हमने उसको वीकली कर दिया और सपोज मंडे को उसका डेटा अपडेट हुआ
ट्यूसडे को अपडेट हुआ और वेडनेसडे को करप्ट हो गया, और स्केड्यूलिंग जो थी वो संडे की थी कि वो डेटा संडे को अपडेट होगा, तो जो डेटा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला था वो पूरा करप्ट हो जाएगा। तो उससे बेटर है हम डेली स्केड्यूलिंग अपडेट कर दें उसमें। तो डेली जब डेटा आपका स्केड्यूल में बैकअप होगा तो वो ज़्यादा सिक्योर रहेगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्लियरिंग डेटा स्टोर्ड इन ब्राउजर्स। हम अब यहाँ पे जो ब्राउजर्स में डेटा स्टोर होता है हम उसको डिलीट करना सीखेंगे कि हम उसको किस तरह से डिलीट करेंगे प्रॉपरली। तो वन बाय वन हम सारी फीचर्स देखते हैं कि वो डेटा जब क्लियर करने के लिए आता है तो वो क्या क्या चीज़ें देता है। सबसे पहले हम ओपन करेंगे, कोई भी ब्राउज़र आप ओपन करो, हम इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करते हैं और वहाँ पे टूल्स का बटन एक आता है। उस टूल्स बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो टूल्स बटन में ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है। उस ड्रॉप डाउन ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन आता है डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री। इसका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल शिफ्ट डिलीट, आप वो भी दबा सकते हो। नहीं तो डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स में अलग अलग ऑप्शंस हैं, मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूं। सबसे पहला ऑप्शन आता है प्रिजर्व फेवरेट्स वेबसाइट डेटा। तो ये प्रिजर्व वेबसाइट डेटा जो है, फेवरेट्स वेबसाइट डेटा, ये वो डेटा है जो आप ऑप्शन विजिट करते हैं वेबसाइट्स को, वो वेबसाइट्स को ये फेवरेट के टैग में स्टोर करके रख लेता है कि जब आप उसको ओपन करो तो वो ऑटोमेटिकली फटाफट से ओपन हो जाए। तो इस चीज़ को हमें डिलीट कर देना चाहिए ताकि कोई और जब इस सिस्टम को यूज़ करे तो उसको ये ना मालूम पड़े कि हमारा पर्सनल डेटा क्या है और हम क्या क्या विजिट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम जाएं तो यहाँ पे आता है टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स एंड वेबसाइट फाइल्स। तो जो टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स होती हैं वो कंप्यूटर में, जैसे हमने कोई सिस्टम में कोई वेबसाइट में से हमने कोई डेटा डाउनलोड किया, तो जो डेटा डाउनलोड होता है वो कई बार कंप्यूटर वो खुद की मेमोरी में भी ब्राउज़र स्टोर कर लेता है। तो हमें वो चीज़ भी डिलीट कर देनी चाहिए ताकि किसी को ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना मालूम पड़े कि हम क्या चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कुकीज़ एंड वेबसाइट डेटा। जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, मेजोरिटी वाली वेबसाइट्स मेजोरिटी में वो वहाँ पे कुकीज़ का यूज़ करते हैं। कुकीज़ जो होती हैं वो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे जिनको हम रेगुलर बेसिस पे विजिट करते हैं और हम उस वेबसाइट में क्या चीज़ ओपन करते हैं वो सारी चीज़ें वो स्टोर करके रख लेते हैं। तो जैसे ही हम सर्च करते हैं वो वाली लिंक ओपन करके तुरंत हमको वो चीज़ दिखा देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन ब्राउज़र में स्टोर हो जाती है कि हमें क्या चीज़ देखना रहती है। तो वो सारी चीज़ें डेटा सिक्योरिटी के बेसिस पे हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है कि अगर किसी और के हाथ लग गई तो वो चीज़ भी हमें डिलीट करनी चाहिए। तो हम इस पर भी चेक बॉक्स पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट हिस्ट्री तो डिलीट करनी ही है तो हिस्ट्री पे भी चेक बॉक्स पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट आता है डाउनलोड हिस्ट्री। डाउनलोड हिस्ट्री मतलब आपने क्या क्या चीज़ें फाइल डाउनलोड करी हैं ये वो भी स्टोर करके रखता है, तो वो भी हम उस पर चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे तो वो भी डिलीट हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है फॉर्म डेटा। कई ऑनलाइन फॉर्म्स भरने होते हैं हमको, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों या कोई और दूसरे रिलेटेड बैंक रिलेटेड कोई फॉर्म्स हों। अगर हम वो फॉर्म्स ऑनलाइन भरते हैं तो कई बार वो ब्राउज़र ऑप्शन देता है कि इनको स्टोर करके रख लो। तो हम स्टोर करके अगर रख लेते हैं तो क्या होता है नेक्स्ट टाइम में वो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली वो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल कर देता है। तो वो सारी चीज़ें किसी और के हाथ अगर लगती है तो वो हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए। तो इसके लिए हमें ये भी डिलीट कर देना चाहिए अगर आपने सेव करके रखा है तो। नेक्स्ट आता है पासवर्ड्स। मैंने पहले ही बोला था कि ब्राउज़र में पासवर्ड सेव करके नहीं रखना चाहिए, और अगर आपने कर भी दिया हो तो उसको रेगुलर बेसिस पे फिर हमें डिलीट करते रहना चाहिए। तो हम इसमें डिलीट कर देंगे अगर पासवर्ड सेव होगा तो। नेक्स्ट पे हम जाते हैं ट्रैकिंग प्रोटेक्शन, एक्टिवएक्स फिल्टरिंग एंड डू नॉट ट्रैक। ये ट्रैकिंग वेबसाइट्स होती हैं जो आपके डेटा को ट्रैक करती रहती हैं रेगुलरली कि आप क्या एक्सेस कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो चेक बॉक्स पर टिक करके हम यहाँ पे नीचे डिलीट का बटन होता है, हम वो डिलीट बटन दबाएंगे जिससे वो सारी चीज़ें हमारी हिस्ट्री में से डिलीट हो जाएंगी। तो ये डिलीट करना इसीलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि अगर कोई और हमारा कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, उस ब्राउज़र को कोई और यूज़ कर रहा है तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है कि उसको हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि हमें इंटरनेट से कैसे बचना चाहिए। ये सिर्फ आपके कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, दिस इज़ फॉर योर डेली लाइफ एज वेल, क्योंकि हम डेली में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारा पर्सनल डेटा सिक्योर रहे और हमें इंटरनेट सिक्योरिटी प्रॉपर मिल सके, इम्प्रूव हो सके। सो दिस वॉज द
एंड ऑफ द चैप्टर। यहाँ पे यूनिट 2 वेब एप्लीकेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है।